हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारी इंग्लिश की ब्रिज कोर्स बुक के वीक 4 के चैप्टर अ टॉक विदाउट हियरिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेजेस दिया हुआ है। पहले इसको देख लेते हैं। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ रिच मैन। एक छोटे गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक मित्र था। हु कुड नॉट हियर, वह सुन नहीं पाता था। द डीफ फ्रेंड लर्नड दैट द रिच मैन वाज इल। जो डीफ मैन था, बहरा व्यक्ति था, उसे ज्ञात हुआ या उसे पता चला कि उसका जो धनी फ्रेंड है वह बीमार हो गया। सो ही वांट वन आफ्टरनून टू विजिट द रिच मैन। तो वह किसी एक दोपहर को उस धनी व्यक्ति से मिलना चाहता था। आई मस्ट सी माई फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने मित्र को देखूंगा, तब कोशिश करूंगा कि वह खुश हो। बट किंतु आई मस्ट थिंक ऑफ वाट आई एम गोइंग टू से। लेकिन मुझे यह सोचना होगा कि उसे क्या कहना चाहिए। आई मस्ट टेक केयर, मुझे सावधानी रखनी होगी। एंड नॉट से एनीथिंग दैट माइट मेक हिम एंग्री। मुझे सावधानी रखनी होगी कि कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी बात ना कहूँ जिससे कि वह नाराज हो जाए। फर्स्ट आई विल आस्क, सबसे पहले मैं उससे पूछूंगा, वेल हाउ आर यू टुडे, आज तुम कैसे हो। ही विल आंसर, वह आंसर देगा, फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। देन इसके बाद आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड। फिर मैं उसके खाने के बारे में पूछूंगा। ही विल से, वह कहेगा, राइस विदाउट साल्ट, बिना नमक के चावल मैं खाता हूँ, ऐसा वो जवाब देगा। एंड आई विल से, और मैं कहूँगा, दैट्स गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आई होप इट हेल्प्स यू, और मैं आशा करता हूँ कि यह तुम्हारी मदद करेगा। देन आई विल आस्क, इसके बाद मैं पूछूंगा, हु इज़ योर डॉक्टर, तुम्हारे डॉक्टर कौन है। एंड ही विल टेल मी दैट सच एंड सच पर्सन हिज डॉक्टर, और वह फला फला व्यक्ति को अपना डॉक्टर बताएगा। एंड आई विल से, और मैं कहूँगा, आई होप, मुझे आशा है, गॉड विल हेल्प हिम विद हिज वर्क, भगवान उसके कार्य में उसकी मदद करेंगे। किसके कार्य में? डॉक्टर के कार्य में। द डीफ मैन देन रीच्ड द रिच मैन्स हाउस एंड सेट डाउन नियर हिज बेड। तो जो बहरा व्यक्ति था वह उस धनवान व्यक्ति के घर पहुंच गया और उसके बेड के पास बैठ गया। द रिच मैन वॉज टू सिक एंड वॉज नॉट टू हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू। तो जो धनी व्यक्ति था वह बीमार था, खुश नहीं था, और उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। माई डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आस्क्ड द डीफ मैन। पहले व्यक्ति ने पूछा, मेरे प्रिय मित्र तुम कैसे हो। आई एम ट्रबल्ड विथ अ बैड फीवर, आंसर्ड द रिच मैन, आई कांट स्लीप एट नाइट। मैं बहुत कष्ट में हूँ और मुझे बहुत बुरी तरह से बुखार आया हुआ है, रिच मैन ने आंसर दिया, और मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। द डीफ मैन स्माइल्ड एंड सेड। जो बहरा व्यक्ति था वह हंसा और उसने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि भगवान इसी तरह से आपको सुरक्षित रखेंगे। देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। बाय दिस टाइम द रिच मैन वॉज एंग्री। अब इस समय जो धनी व्यक्ति था वह बहुत गुस्सा हो गया था, बहुत नाराज हो गया था। द डस्ट ऑफ द अर्थ, ही आंसर्ड। उसने कहा कि मैं पृथ्वी की धूल खाता हूँ। तो जो डीफ मैन था उसने क्या कहा, दैट्स गुड फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। सेड द डीफ मैन, डीफ मैन ने कहा। आई होप इट हेल्प्स यू, मुझे आशा है कि यह तुम्हारी मदद करेगी। एंड टेल मी हु इज़ योर डॉक्टर, और मुझे बताओ तुम्हारा डॉक्टर कौन है। डॉक्टर, क्राइड द रिच मैन, रिच मैन चिल्लाया।
डेथ हिमसेल्फ, स्वयं मृत्यु। ओह अरे, दैट्स गुड, ये बहुत अच्छा है। सेड द डीफ मैन ने कहा। आई होप गॉड विल हेल्प हिम विद हिज वर्क, मुझे आशा है कि भगवान उसके काम में उसकी मदद करेंगे। एंड ही रिटर्न होम, और वह घर वापस चला गया। तो मित्रों, आपने देखा कि यहाँ पर वो क्या सोच कर आया था और अर्थ का अनर्थ हो गया, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया था इस कारण से। अब ऊपर जो पेजेस दिया गया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द रिच मैन लिव्ड, रिच मैन कहाँ रहता था? तो द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में रहता था। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड हैव, जो रिच मैन था, धनी व्यक्ति था, उसके मित्र को क्या समस्या थी? तो द रिच मैन्स फ्रेंड वाज डीफ, ही कुड नॉट हियर, तो जो उसका मित्र था वह बहरा था, वह कुछ सुन नहीं पाता था। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाई डिड द रिच मैन बिकेम एंग्री, जो रिच मैन था वह एंग्री क्यों हो गया, नाराज क्यों हो गया? तो द रिच मैन बिकेम एंग्री बिकॉज द डीफ मैन गेव स्ट्रेंज रिप्लाई, तो वो इसलिए नाराज हो गया क्योंकि जो बहरा व्यक्ति था, डीफ मैन था, वह बहुत अजीबोगरीब उत्तर दे रहा था। क्वेश्चन 4, हु डिड द रिच मैन से वाज हिज डॉक्टर, जो रिच मैन है उसने अपने डॉक्टर किसको बताया? द रिच मैन सेड द डेथ वाज हिज डॉक्टर, रिच मैन ने डेथ को, मृत्यु को अपना डॉक्टर बताया। हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड टू द रिच मैन्स कंप्लेंट अबाउट हिज बेड फीवर, जब जो धनी व्यक्ति था उसने अपनी बुरी तरह से जो फीवर उसे आई थी, उसकी जो कंप्लेंट की थी, उसका जो आंसर है वो किस तरह से दिया, रिप्लाई किस तरह से दिया था? तो ही स्माइल्ड, वह हंसा, एंड सेड वेरी गुड, और कहा बहुत अच्छा। आई होप गुड कीप्स यू सेफ लाइक दिस, मुझे आशा है कि यह तुम्हारी इसी तरह से मदद सुरक्षित करने में करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड द डीफ मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में जो बहरा व्यक्ति था, डीफ मैन था, उसने क्या किया? तो द डीफ मैन रिटर्न होम, जो डीफ मैन था वह वापस अपने घर चला गया। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला है, द रिच मैन सेड ही वाज ट्रबल्ड विद आ, रिच मैन ने कहा कि वह परेशानी में किस कारण? फीवर था। द डीफ मैन लर्नड दैट द रिच मैन वाज इल, जो डीफ मैन था उसको क्या पता चला था कि जो रिच मैन है वह इल है, बीमार है। द डस्ट ऑफ द अर्थ आंसर द रिच मैन व्हेन आस्क्ड व्हाट ही एट, जब उससे पूछा गया कि वह क्या खाता है तो उसने उत्तर दिया था कि वह पृथ्वी की धूल खाता है। फोर्थ है, द डीफ मैन होप्ड गॉड वुड हेल्प द डॉक्टर विथ लाइस वर्क, तो जो डीफ मैन है उसने आशा की थी कि भगवान उस डॉक्टर की उसमें उसके कार्य में मदद करेगा। फिफ्थ है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीफ मैन रिटर्न होम, और स्टोरी के अंत में जो बहरा व्यक्ति था वह रिटर्न हो गया, अपने घर वापस चला गया। अब यहाँ पर आपको मेज द कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको इनको सही करना है। तो पहला है फीवर, फीवर में आएगा सी वाला, हाई बॉडी टेम्परेचर, मतलब फीवर में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंग्री, एंग्री यानी नाराज, इसमें ए वाला आएगा, टू बिकेम एनॉयड। थर्ड है अर्थ, अर्थ यानी होती पृथ्वी, डी द ग्राउंड ऑफ सॉइल। फोर्थ है डॉक्टर, तो डॉक्टर में आएगा बी वाला, और पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू यानी सत्य, फॉल्स यानी असत्य। द रिच मैन्स फ्रेंड कुड नॉट हियर, जो रिच मैन था उसका फ्रेंड जो था वो सुन नहीं पाता था, बिल्कुल ट्रू। द डीफ मैन
वांटेड टू मेक द रिच मैन एंग्री, जो बहरा व्यक्ति था वह उस धनी व्यक्ति को नाराज़ करना चाहता था, नहीं चाहता था, तो ये फॉल्स है। द रिच मैन वॉज हैप्पी टू टॉक टू समवन, जो रिच मैन था वो किसी से भी बात करके खुश होता था या खुश था, नहीं था, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। फोर्थ है द डीफ मैन आंसर्ड करेक्टली टू एवरीथिंग द रिच मैन सेड, जो भी रिच मैन ने कहा उसके आंसर उस बहरे व्यक्ति ने या डीफ मैन ने सही दिए, नहीं दिए, इसलिए ये भी फॉल्स है। द रिच मैन सेड हिज डॉक्टर वाज डेथ हिमसेल्फ, जो रिच मैन था उसने ये कहा था क्या कि उसका जो डॉक्टर है उसकी खुद की मौत है, बिल्कुल कहा था, इसलिए ये सेंटेंस ट्रू है। आगे देखते हैं बच्चों, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पिक्चर, जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें इनके जेंडर को चेंज करना है। जैसे कि गॉड यानी होता है भगवान, तो इसका जेंडर चेंज करेंगे गॉडेस यानी देवी। एक्टर एक्ट्रेस, ब्रदर सिस्टर, डॉटर सन, क्वीन किंग। नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैसेज राइटिंग वाला। यू कॉल्ड योर फ्रेंड रीता बट हर मदर सेड शी इज आउट एट ट्यूशन, लीव अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हर दैट। तो आप जो है अपने फ्रेंड रीता के पास में जाते हैं और उसकी जो मदर हैं उनसे उनकी मदर जो आपसे कहती हैं कि वह ट्यूशन गई हुई है, तो आपको उसके लिए एक मैसेज छोड़ना है और उस मैसेज में जो नीचे दी गई कुछ लाइन्स हैं उनका उपयोग करना है। द साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग इज पोस्टपोन्डेड, द न्यू डेट इज फ्राइडे एट 4 PM और एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल। ये सारी चीज़ें इनकी हेल्प लेकर हमें मैसेज बनाना है। देखते हैं, राइट द मैसेज इन द बॉक्स। तो इधर जो टाइम का बॉक्स दिया है, हम 5 बजे उनके घर गए थे तो हमने टाइम 5 PM लिख दिया। डेट 21 जुलाई 2026 टू रीता, फ्रॉम योर फ्रेंड, आई कॉल्ड यू टुडे बट you went out at tuition. Your mother asked me to leave a message. The science project meeting has been postponed. The new date of Friday at 4 PM. Please bring your project material. तो ऊपर जो लाइन्स दी थी उसी से हमने इस मैसेज को क्रिएट किया। सिग्नेचर में आप अपना नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव ज्वाइंड योर न्यू स्कूल टुडे, तुमने आज अपने नए स्कूल को ज्वाइन किया है। राइट 5 to 6 लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर न्यू क्लासमेट्स, तुम्हारे जो नए क्लासमेट्स हैं, नए मित्र हैं, उनको अपना इंट्रोडक्शन देना है। किस तरह से देंगे तो इसको सीख लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, यहाँ अपना नाम लिख देंगे या बोल देंगे। आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th 9th 10th, जिस भी क्लास के हैं हम, यहाँ पर हम 9th क्लास लिख देंगे। आई हैव ज्वाइंड दिस स्कूल टुडे, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट, आई होप टू मेक मैनी गुड फ्रेंड्स, थैंक यू। इस तरह से हम एक छोटा सा हमारा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, मैच द वर्ड्स written in column A with their opposite in column B. One has been done for you. अब आपको जो कॉलम A है उसका अपोजिट कॉलम B में सर्च करना है। आइए देखते हैं, जैसे कि हेवी, तो हेवी का जो सही ऑप्शन है वो K में लाइट। किंग का आएगा D में बेगर यानी भिखारी, किंग यानी राजा। एम्प्टी यानी खाली, फुल यानी भरा हुआ।
कॉस्टली, कॉस्टली यानी महंगा, चीप यानी सस्ता। हाई, हाई यानी ऊंचा, लो यानी नीचा। रिच, रिच यानी धनी, पुअर यानी गरीब। ब्रिंग यानी लाना, सॉरी ब्राइट, ब्राइट यानी चमकीला। डल यानी दूसर जिसको बोल सकते हैं, या ब्लेंड भी बोल सकते हैं। हॉट, हॉट यानी गर्म, हॉट का अपोजिट होगा कोल्ड। थिन यानी पतला, इसका अपोजिट होगा फैट। नाइट यानी रात्रि, डे यानी दिन। तो बच्चों आपको ये जो हमने कॉलम ए और कॉलम बी किया हुआ है, इसको इधर लिखना है। जो कॉलम ए वाले हैं वो एज इट इज ऐसे आएंगे, और कॉलम बी में जो हमने सही किया हुआ है उसको आपको इधर नोट डाउन करना है। आगे देखते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड यूज कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो आपको इनको सही अरेंज करना है, और जहाँ पे भी आवश्यकता हो कैपिटल लेटर की को लगाएंगे। फर्स्ट दिया हुआ है जैसे कि गार्डन, द, लिटिल, द, इन, गर्ल, इज और फुल स्टॉप। इसमें सबसे पहले हमें जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट आएगा द लिटिल गर्ल। तो द लिटिल गर्ल मतलब पहले नंबर पर द, दूसरे नंबर पर लिटिल और तीसरे नंबर पर गर्ल। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद में मेन वर्ब और अदर वर्ड आते हैं। तो इन, द, गार्डन और फुल स्टॉप। इस तरह से हमने ऊपर भी इनके जो नंबरिंग किए हुए हैं, तो इन नंबरिंग के आधार पर आपको नीचे जो आंसर की लाइन दी हुई है उसमें फिल करना है, भरना है, लिखना है। जैसे कि दूसरा दिया हुआ है इंदौर, इन, लिव्ड, विनोद और फुल स्टॉप। तो इसमें आएगा विनोद लिव्ड इन इंदौर और फुल स्टॉप। थर्ड, थर्ड में आप माई नेबरहुड इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। फिफ्थ में आएगा, फोर्थ में आएगा शी डज योगा इन द मॉर्निंग और फुल स्टॉप। फिफ्थ में हमें लिखना है आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड और फुल स्टॉप। अब आपको नीचे सोल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो। आपको कुछ क्लूज दिए हुए नीचे एक क्रॉस और डाउन में, इनकी मदद से आपको इसको फिल करना है। जैसे कि पहला दिया है द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी मच्छर। तो यहाँ पर हमने एम लिखा हुआ है, OSQUITO और एस फिर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको फिल करना है। सेकंड है द प्लूरल ऑफ हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा होता है, तो घोड़े का प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल हमको करना है हॉर्सेस। द प्लूरल ऑफ इको, तो इसका जो इको है उसका प्लूरल आएगा इकोज, ECHOIS। द प्लूरल ऑफ टूथ, तो इसका प्लूरल आएगा टीथ। द सिंगुलर ऑफ माइस, तो इसका सिंगुलर आएगा माउस। अब डाउन में देख लेंगे, डाउन मतलब आपको ऊपर से नीचे भरना है। द प्लूरल ऑफ कॉल्फ, काल्फ का प्लूरल आएगा काल्व्स, CALVES। द प्लूरल ऑफ सिटी, तो इसका प्लूरल आएगा सिटीज़। द सिंगुलर ऑफ गीज, तो इसका आएगा जो सिंगुलर है उसका गोज, GOOSE, गोज। और द प्लूरल ऑफ स्टोरी, तो इसका आएगा स्टोरीज। और द प्लूरल ऑफ रूफ, तो इसका रूफ ही रूफ्स रहेगा।
इस तरह से ये हमने वीक 4 को कंप्लीट किया। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।